बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स प्रिपेयर। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से लिए गए हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, या एनटीएस या पीटीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग को रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हिच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिंदू कश रेंज। हिंदू कश रेंज की जो सबसे ऊंची जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो कौन सी है? तो हिंदू कश की जो सबसे ऊंची पॉइंट है वो है तिरचमीर। तिरचमीर हिंदू कश की सबसे ऊंची पॉइंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द बुक हायर देन होप, द बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला इज रिटन बाय। बुक हायर देन होप जो कि बायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, ये किसका लिखा हुआ है बुक? तो ये बुक लिखा हुआ है फातिमा मीर का। नेक्स्ट एमसीक्यू, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो किस शहर में है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। इटली के शहर रोम में है। और अगर ये पूछा जाए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किस साल में बनी थी, तो FAO ये बना था 1945 में। 1945 में FAO बना था। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? तो दुनिया की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो है द एंडिस। द एंडिस जो है ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया की। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द UNO। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर कंट्रीज है वो टोटल कितने हैं? तो UNO के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 193 जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स हैं। और ये पूछा जाता है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है कि कब बनी थी UNO। तो UNO बनी थी अक्टूबर 24 1945। अक्टूबर 24 1945 को UNO बना था। ये बहुत ही इंटरव्यू के हिसाब से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, यूनिस खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन। यूनिस खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पे है? तो यूनिस खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वजीरिस्तान में है। ये बेसिकली मीरान शाह नॉर्थ, मीरान शाह एक टाउन है जहाँ पे ये यूनिस खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मीरान शाह टाउन में, जो कि डिस्ट्रिक्ट है जिसका नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में है यूनिस खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको हम ICC भी बोलते हैं, ये किस साल में बनी थी? तो ICC बनी थी 1909 में। 1909 में ICC बनी थी। और ICC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ICC का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई UAE में। दुबई UAE में ICC का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट MCQ, वेयर इज द लोटस टेम्पल लोकेटेड। लोटस टेम्पल कहाँ पे है? तो लोटस टेम्पल है इंडिया में। इंडिया में कहाँ है? तो ये लोटस टेम्पल इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट MCQ, the headquarters of International Committee of Red Cross ICRC is located in which city? ICRC का जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये किस शहर में है? तो ICRC का हेडक्वार्टर है जेनीवा में। जेनीवा स्विट्जरलैंड में,
स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में ICRC का हेडक्वार्टर है। और ICRC कब बनी थी? तो ICRC बनी थी 1863 में। 1863 में ICRC बनी थी। नेक्स्ट MCQ, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द नेटो? नेटो के कुल कितने मेंबर स्टेट्स हैं? तो नेटो के टोटल 32 मेंबर स्टेट्स हैं नेटो के। और नेटो कब बनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के नेटो कब बनी थी? तो नेटो बनी थी 1949 में। 1949 में नेटो बना था। और नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है नेटो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट MCQ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। दुनिया में जो है ख़वातीन का जो आलमी दिन है वुमेन्स डे, ये हर साल किस डेट को मनाया जाता है? कि वुमेन्स डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट MCQ, the headquarters of United Nations Organization are situated in which city? UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो किस शहर में है? तो UNO का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क USA में। न्यूयॉर्क USA में UNO का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट MCQ, ड्यूरिंग World War II, when did Germany attack France? दूसरी वर्ल्ड वार में के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर कब अटैक किया था? तो दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया था 1940 में। नेक्स्ट MCQ, द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ US कांग्रेस इज? US कांग्रेस की पहली औरत स्पीकर कौन है? तो US कांग्रेस की पहली औरत स्पीकर, फर्स्ट वुमेन स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। Question number 15. Who was the president of USA at the time of World War I? वर्ल्ड वार वन के दौरान अमेरिका का सदर कौन था? तो वर्ल्ड वार वन के दौरान अमेरिका का सदर था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन अमेरिका का सदर था वर्ल्ड वार वन के दौरान। और यह भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड वार टू के दौरान अमेरिका का सदर कौन था? तो वर्ल्ड वार टू के दौरान अमेरिका का सदर था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये वर्ल्ड वार टू के दौरान अमेरिका का सदर था। नेक्स्ट MCQ, द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय व्हिच मुस्लिम साइंटिस्ट? मशहूर जो बुक है अल कानून ये किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने लिखा है? तो मशहूर बुक अल कानून ये लिखा है अबू अली सीना ने, जिसको इब्ने सीना भी कहा जाता है। ये ऑथर है अल कानून बुक का। नेक्स्ट MCQ, विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन दी वर्ल्ड? दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट गल्फ है वो कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट गल्फ है गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट MCQ, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लानट है वो कौन सा है? तो सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लानट है जुपिटर। नेक्स्ट MCQ, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिस्टर एंड मिसेस जन्ना? मिस्टर मिसेस जन्ना बुक के जो ऑथर हैं वो कौन हैं? तो मिस्टर मिसेस जन्ना बुक के ऑथर शीला रेड्डी हैं। नेक्स्ट MCQ, द बुक द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय? बुक आइडिया ऑफ पाकिस्तान ये किसका लिखा हुआ है? तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान बुक के ऑथर हैं स्टीफन फिलिप कोहेन। स्टीफन फिलिप कोहेन बुक के ऑथर हैं द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज़ दी खमेर रोग? खमेर रोग क्या है? तो ये खमेर रोग जो है ये एक कम्युनिस्ट मूवमेंट थी कंबोडिया में। नेक्स्ट MCQ, विच UN सेक्रेटरी जनरल डाइड इन प्लेन क्रैश? वो कौन सा यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल था जिसकी मौत प्लेन क्रैश में हुई थी? तो ये थे डेग हैमर्सजोल्ड।
जैकब एस्कीजोल्ड इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी एयरप्लेन की क्रैश में, और ये जो है ये स्वीडन के साथ के मुल्क के साथ ताल्लुक था इनका। और इनकी जो मौत हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 1961 में, जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें इनकी डेथ हो गई थी 1961 में। नेक्स्ट MCQ, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन विच सिटी? एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो किस शहर में है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन, यूके में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये किस ईयर में बना था ये इदारा? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल बना था 1961 में, 1961 में। नेक्स्ट MCQ, गोमलजम डैम इज लोकेटेड इन? गोमलजम डैम जो है ये कहाँ पे है? तो गोमलजम डैम है साउथ वजीरिस्तान में। साउथ वजीरिस्तान एजेंसी है KPK में गोमलजम डैम है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो गोमलजम डैम है ये किस रिवर पे बना हुआ है? गोमलजम डैम किस रिवर पे बना हुआ है? तो गोमलजम डैम जो है ये गोमल रिवर है उस पे बना हुआ है। नेक्स्ट MCQ, व्हाट डज द CPEC स्टैंड्स फॉर? CPEC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो CPEC का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।